नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। इस चैनल पर हम लोग सिर्फ ETF के रिगार्डिंग ही बात करते हैं और आज ये जो 9 बजे वाला जो आपके लिए एनालिसिस हम लाते हैं, इसमें आप देखेंगे कि NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही साथ हम उन आंकड़ों का भी विश्लेषण करेंगे जो कि ETF को प्रभावित करते हैं। और ये जो हमारा एनालिसिस होगा ये होगा 29 अक्टूबर 2024 की पूरी तैयारी के लिए और आज है 28 अक्टूबर 2024। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको निवेश करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आपको कहीं निवेश करना है तो आप अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर कर ही निवेश कीजिए और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। डिस्क्लेमर के बाद अब बस मैं आपको ये ETFM का एक टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँगा जो कि एकदम फ्री है और इसे आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं लाइव मार्केट में आपके साथ होता हूँ और यहाँ पर मैं जब भी कोई ETF को खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो उसका भाव, मैं अपना वाला भाव जो है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ और मैं आपको कोई सलाह नहीं देता कि आप इस भाव पर खरीदिए या बेचिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैंने डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे दिया है। साथ ही साथ इसकी एक और ख़ास बात है, इसमें मैंने सिलेक्टेड ETF यानी कि चुनिंदा ETF की एक लिस्ट प्रोवाइड की है जो कि अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट ETF हैं और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ एक ETF बताए हुए हैं और साथ ही साथ कौन से ETF को 5% की गिरावट पर एवरेज करना है, किसी को 10% की गिरावट पर एवरेज करना है, तो उसके वॉलेटिलिटी यानी कि कैरेक्टर के अनुसार मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी कॉमन सी एक स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक यानी कि क्लाइंट की क्या पोजीशन है। और ये जो डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। और क्लाइंट का मतलब होता है पब्लिक का ये डेटा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और नए साथियों को बता दूं कि फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक ये 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और आज ये जो डेटा है आप ये 28 तारीख का सबसे लेटेस्ट वाला डेटा देख रहे हैं और यहाँ पर आप ये पिछले 6 दिनों की डेट देख रहे हैं, उन्हीं की ये लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर हैं और ये है शॉर्ट पोजीशन जिनसे मिलता है हमें 5 दिनों का डेली चेंज। तो इसी की एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो आज क्लाइंट का जो डेटा है यानी कि पब्लिक का जो डेटा है वो है -0.09% से चेंज हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 65.70% की। आगे बढ़ते हैं। DII का डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इन्होंने आज थोड़ी सी बिकवाली की है जो कि है -0.41% की। साथ ही साथ इनकी जो शेष लॉन्ग पोजीशन रह गई है वो है 40.48% की। इसके अलावा FII की बात करें तो FII लगातार 4 दिन आज हो गए हैं, ये लगातार खरीदते जा रहे हैं और इन्हीं की बिकवाली के कारण इतना गिरावट हुई है हमारे बाज़ार में। और आज का जो डेली चेंज आप देख पा रहे हैं उसको देखकर दिल खुश होता है और वो है 3.50% और इनकी जो लॉन्ग वैल्यू जो शेष बच गई है वो है 40.21% से। साथ ही साथ प्रो की बात कर लेते हैं और प्रो ने आज लगातार चौथे दिन बिकवाली की है और ये जो बिकवाली है ये है -1.92% की। और इसी के साथ साथ इनकी जो शेष लॉन्ग पोजीशन बच गई है वो है 32.87% की। तो ये तो था हमारा FII, DII, प्रो एंड पब्लिक का डेटा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ETF ने निफ्टी के बनिस्पत अच्छा परफॉर्म किया और किसने खराब परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ हम लोग SRT वैल्यू भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम लोग जो डेटा एनालिसिस करेंगे उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे 21/10/2024 से, क्योंकि आज 28 तारीख सोमवार का दिन है और पिछले सोमवार को था 21 अक्टूबर 2024। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो निफ्टी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया था और इसका रिटर्न जो है वो है -1.78%। वहीं पर
जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो ETF हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है वो है एमओ डिफेंस का, जिसने कि सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -8.06% से इसने गिरावट दिखाई है इस हफ्ते। उसके बाद नाम आता है CPSE ETF का, जिसने -5.42% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। उसके अलावा EV इंडिया भी लगभग सेम है, -5.28%। उसके बाद नाम आता है ABSL PSE का, जो कि है 5.24%। तो आपकी सुविधा के लिए मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा और जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले पाएँ। ठीक है, तो ये तो हैं हमारे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETF, और इस हफ्ते में सबसे बेस्ट किसने रिटर्न दिया है वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने पहले ही देख लिया था कि निफ्टी ने इस हफ्ते में नेगेटिव में रिटर्न दिया है, जो कि है -1.78%। और यहीं पर आप देखेंगे कि मफांग सबसे नंबर 1 पर है और इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इस हफ्ते में, और ये जो है 2.24% का रिटर्न इसने दिया है पॉजिटिव में। उसके बाद नंबर आता है ITBIZ का। ITBIZ ने 1.46% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद नंबर आता है मस्क टॉप 50 का, जिसने कि 1.46% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद नंबर आता है मोन 100 का, जिसने कि 1.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए ले पाएंगे। और ये जो ETF हैं इन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस हफ्ते में। अब बात कर लेते हैं SRT वैल्यू की। तो जैसा कि हम लोग पहले देखते आ रहे थे कि PSU BNK20 जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहता था इसमें सबसे कम SRT वैल्यू वाली एनालिसिस में, और आज उसी का स्थान ले लिया है ऑयल आई ETF ने, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 0.90 का रेशियो आया है SRT का। उसके बाद नंबर आता है एमओ डिफेंस का, और एमओ डिफेंस में भी लगभग सेम ही है, 0.91 का इसमें रेशियो आया है। और ABSL PSE उसका भी 0.92 का रेशियो है। और उसके बाद नंबर आता है PSU BNK20 का, जिसमें कि 0.93 का रेशियो आया है। उसके बाद नंबर आता है CPSE ETF का, जिसका 0.94 का रेशियो है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए रेफरेंस के लिए। और इसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो SRT वैल्यू है ये कौन से ETF में आई है। तो सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू की अगर बात करें तो सिल्वर बीज है इसमें सबसे टॉप पर, और सिल्वर बीज में आप देख पा रहे हैं कि 1.09 का रेशियो बैठा है। और उसी के साथ साथ ITBIZ में भी सेम ही रेशियो है। उसके बाद नंबर आता है हेल्दी का, हेल्दी में 1.08 का रेशियो है। उसके बाद नंबर आता है फार्मा बीज का, उसमें भी सेम रेशियो है 1.08 का। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सबसे कम RSI वाले कौन से ETF हैं। दोस्तों, डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 25 से नीचे जो ETF ट्रेड हो रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनमें से एक का नाम है ऑयल आई ETF, दूसरा है कंज्यूम बीज, तीसरा है शरिया बीज और चौथा है एमओ क्वालिटी। तो ये 4 जो ETF हैं ये डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 25 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। और ये जो ETF आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हैं डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 30 के नीचे ट्रेड होने वाले ETF। तो इनको मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका पॉज करके वीडियो को उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनमें से है ऑयल आई ETF, और उसके बाद नंबर आता है नेक्स्ट 50 आई ETF, और उसके बाद FMCG आई ETF, एक्सिस C ETF, सेट FNN50, नेक्स्ट 50, EV इंडिया, जूनियर बीज, ऑटो बीज, इंफ्रा आई ETF, निफ मिड 150, ABSL PSE, इंफ्रा बीज, अल्फा ETF, कंज्यूम बीज, मिड स्मॉल, क्वाल 30 आई ETF, शरिया बीज, निफ्टी क्वालिटी, एमओ डिफेंस, मिड कैप, CPSE और एमओ क्वालिटी। और अब जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं वो है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग। और इस भाग में हम लोग देखेंगे कि NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उनमें से
पिछले 4 ट्रेडिंग सीजन के मुकाबले आज किसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ किसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। तो ये वाला हमारा जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है तो आप इसको ज़्यादा स्पीड पर भी चलाकर देख सकते हैं। यूट्यूब ने ये आपको सुविधा दी है। साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल का जो ऑप्शन आता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको आप ज़रूर से सिलेक्ट कर दीजिएगा। और मेरे जितने भी साथीगण हैं, जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे एक ही विनती करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब ऐसा समझता है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है और ये और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे यही विनती है कि आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो के इस भाग में हम लोग देखेंगे कि एनएसई की साइट पर लिस्टेड जितने भी ईटीएफ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ सबसे ज़्यादा पैसे कौन से ईटीएफ में लगे हैं। तो इस हमारी जो शीट है इसकी मदद से हम ये ऐसा कुछ करेंगे और इसको कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी ईटीएफ के नाम हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये है आज का डिलीवरी पोजीशन जो कि 28 अक्टूबर 2024 का है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू का भी डेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि है पिछले आज को मिलाकर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का डेटा। ठीक है, तो अब इस डेटा को हम लोग कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार आपको बता दूँ कि जैसे इस वाले को अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें मैं इसको पढ़ूँगा 32,36,11,000 रुपये, क्योंकि ये डेटा जो है ये है लाख में ना कि करोड़ में, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। इस डेटा को हम लोग रीड करेंगे 32,36,11,000 रुपये। और इस शीट में हम लोगों ने एक फ़िल्टर लगा रखा है कि जैसे कि आज जो 28 तारीख का जो डेटा है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होगा तभी यहाँ पर उस ईटीएफ का नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि गोल्ड आई ईटीएफ में आज जो 32,36,11,000 रुपये लगे हैं ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कभी भी लगे नहीं हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर इस बगल में ही यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन भी आपको पोजीशन कर दी है। और एक और ख़ास बात है कि इसमें हम लोगों ने इस डिलीवरी पोजीशन को भी सॉर्ट कर रखा है जो कि है कम से ज़्यादा के क्रम में। तो इस शीट में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें कम डिलीवरी परसेंटेज वाले ईटीएफ नज़र आएंगे और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन वाले ईटीएफ नज़र आएंगे। तो ठीक ठाक डिलीवरी पोजीशन के साथ मैं यहाँ पर जिसे खोज पा रहा हूँ वो है गोल्ड वन। और गोल्ड वन में आप देख पा रहे हैं कि 72.44% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ 16,07,44,000 रुपये इसमें लगे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जो कि 22 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर और 25 अक्टूबर 2024 तक है उसमें भी इतने सारे पैसे नहीं लगे और ये लगे हैं आज 28 अक्टूबर 2024 को। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं HDFC NIF 100 को और इसमें 74.03% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 51,24,000 रुपये जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। सिल्वर आई ईटीएफ को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और सिल्वर में आई ईटीएफ में 75.96% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 27,18,61,000 रुपये। इसके अलावा ऑटो आई ईटीएफ और इसमें 79.72% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 8,09,98,000 रुपये। मोन 100 को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसमें 79.78% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 9,72,68,000 रुपये। और इसमें भी आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं और बढ़ते हुए क्रम में किसी भी ईटीएफ में पैसा लगना ये एक अच्छा संकेत है उस ईटीएफ के लिए। प्राइवेट बैंक आई ईटीएफ और इसमें 80.76% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 9,68,51,000 रुपये। और इसमें भी आप देखेंगे कि किसी हद तक इसमें बढ़ते हुए क्रम में ही पैसे लग रहे हैं। मेटल आई ईटीएफ और इसमें
84.61% की डिलीवरी पोजीशन और इसी के साथ साथ इसमें 8,36,27,000 रुपये लगे हैं। लो वॉल आई ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं 89.34% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 7,50,93,000 रुपये। कॉन्स की अगर बात कर लें तो 91.61% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 42,25,000 रुपये और इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें पहले कभी भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। गोल्ड केस की अगर बात करें तो इसमें 91.67% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,67,19,000 रुपये। एक्सिस सिल्वर और इसमें 91.75% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,86,68,000 रुपये। एमओ हेल्थ की बात करें तो इसमें 92.23% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 96,33,000 रुपये। मस्क टॉप 50 में एक शानदार डिलीवरी पोजीशन आई है जो कि है 95.64% की और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,55,12,000 रुपये। बैंक निफ्टी 1 और इसमें शानदार डिलीवरी पोजीशन जो कि है 95.66% और साथ ही साथ शानदार जो इन्वेस्टमेंट आई है इसमें है 34,42,38,000 रुपये और ऐसी जो रकम है ये पहले कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो इस पर रखिए नज़र। और जो बैंक निफ्टी है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैंक 20 का। तो ये जो जितने भी ETF होते हैं जो वो एक इंडेक्स पर आधारित होते हैं, तो बहुत सारे ETF होते हैं, तो उसमें से किसी में भी पैसा लगाइए तो वो जाएगा तो उस इंडेक्स में ही। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि गंगाधर ही शक्तिमान है और हम लोग जो ETF यूज़ करते हैं वो है बैंक 20, जिससे कि हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड कर पाते हैं। लो वॉल 1 और इसमें 97.78% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,40,04,000 रुपये। साथ ही साथ इसमें बात कर लेते हैं लो वॉल की और लो वॉल में आप देख पा रहे हैं कि 97.80% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 28,60,000 रुपये। ई सिल्वर की अगर बात करें तो इसमें 99.32% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,58,68,000 रुपये। बैंक PSU में आप देख पा रहे हैं 99.60% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,43,88,000 रुपये। और ऐसा जो अमाउंट है ये पहले कभी भी इसमें लगा नहीं है, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं और करोड़ वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। तो इसमें आज जो पैसे लगे हैं वो है 2,43,88,000 रुपये। और अब जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो ETF है वो है PSU बैंक ADD और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 99.86% की डिलीवरी पोजीशन और उसी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक भारी भरकम अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, वो है 26,45,86,000 रुपये। और इसमें पहले आप कभी भी नहीं देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का अमाउंट पहले इन्वेस्टमेंट आया है। तो निफ्टी PSU बैंक वाली जो इंडेक्स है उसमें इससे पैसा लगता है और उस इंडेक्स को हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं PSU BNK 20 से। तो PSU BNK 20 आज इंटरडे में लगभग 3.5% से ज़्यादा का मूव दिखा चुका है और पिछले बहुत दिनों से वो गिरता ही जा रहा था। आज बहुत दिनों बाद उसमें आज इतनी तेज़ी आई है। तो तेज़ी का जो मज़ा है वो जो इन्वेस्टर हैं वो दूसरे ETF से ले रहे हैं, जैसा कि PSU बैंक ADD में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम जिससे इसको ट्रेड करते हैं हम तो उसी को ट्रेड करेंगे, बाद बाकी पैसा तो जाना एक ही जगह है, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों मेरी ये चेष्टा रहती है कि आपको ये जो डेटा मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, आप जाइए उसमें कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट करने से हमारे जो वीडियो है उसको रीच मिलती है यूट्यूब पर। तो इसमें कमेंट एक प्यारा सा तो ज़रूर करके जाइएगा और साथ ही साथ आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऑल का बटन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।
क्योंकि ऐसा वीडियो सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगा और बाद में आप इस चैनल को खोजते रह जाएंगे, आपको इस चैनल का नाम भी याद नहीं रहेगा। तो फटाफट कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।